करो स्टार्ट। हाँ जी। स्क्रीन शेयर अलाउ कर दो। अलाउड। मैम स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। ओके। सो आज हमारा टॉपिक है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है वो किडनी डायलिसिस का ही एक पार्ट है। तो हम पहले सबसे पहले समझते हैं कि किडनी डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस मतलब होता है फिल्ट्रेशन। हमारे बॉडी में हमारी किडनीज जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। किडनीज हमारे ब्लड में से वेस्ट को निकालकर उसे हमारे ब्लैडर में ब्लैडर में इकट्ठा कर देती हैं और हमारे ब्लड को फिल्टर करके दोबारा हमारे बॉडी में भेज देती है। सो किडनीज हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। जैसे कि हमारे घर में हमने देखा होगा पानी वाले आरओ फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो गंदे पानी को गंदा हमारे घर में जो पानी की सप्लाई आती है वहां से वो पानी लेते हैं और फिल्टर उसको पानी को साफ करता है और हम साफ पानी हमें दे देता है और वेस्ट को निकाल देता है। ऐसे ही किडनीज इस काम को करती हैं हमारी बॉडी में, जो ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। जब हमारी किडनीज किसी बीमारी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण हमारी किडनीज फेल हो जाती हैं या काम करना अच्छे से बंद कर देती हैं, तो तब हमें डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन कहते हैं। सो डायलिसिस का मतलब होता है आर्टिफिशियली ब्लड को प्योरीफाई करना। जैसे कि ये हमारी किडनीज हैं, ये हमारे बॉडी में हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और ये हमारी आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है, ये डायलाइजर। तो सबसे पहले डायलिसिस का पर्पस क्या होता है कि अगर हमारी किडनीज हमारे ब्लड को प्रॉपरली अगर वो फिल्टर ना करें, तो ब्लड में जो हमारे वेस्ट है, जैसे पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, ऐसे जो हमारे वेस्ट होते हैं ब्लड में, वो अगर फिल्टर अच्छे से ना हो तो वो हमारे ब्लड में दोबारा घुलते रहेंगे और हमारे बॉडी में टॉक्सिक बन जाएगा और जिसके कारण पॉइजन बन ब्लड में पॉइजन हो जाएगा, हमारी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा और इनके हमारी डेथ भी हो सकती है पेशेंट की किसी। तो ब्लड का प्यूरिफाई होना बहुत जरूरी है। तो जब किडनीज फेल हो जाती हैं तो तब डायलिसिस करवाना जरूरी होता है। डायलिसिस अब किडनीज फेल हो जाए तो उसके दो तीन ट्रीटमेंट है, एक तो डायलिसिस है और एक किडनी ट्रांसप्लांट है। तो हर कोई पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट को तो अफोर्ड नहीं कर सकता और सेम ग्रुप की किडनी मिलना भी बहुत इम्पॉसिबल साबित होता है। तो वहां पर उस पेशेंट को डायलिसिस करवाना ही पड़ता है। तब हमारे ब्लड में बॉडी में डायलिसिस करवाने के लिए आर्टिफिशियली ब्लड को प्योरीफाई करवाना पड़ता है। दो हमारे डायलिसिस जो है वो दो तरह के होता है, एक होता है हेमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले देखते हैं हेमोडायलिसिस क्या होता है। आपको पता है हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायलिसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। तो इसका मतलब इसका मीनिंग होता है ब्लड की फिल्ट्रेशन आर्टिफिशियली। जो हमारी किडनीज ना करके हमें आर्टिफिशियली किसी मशीनरी द्वारा हमारा ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, उसे हम आर्टिफिशियली ब्लड की प्योरीफिकेशन को कहते हैं हेमोडायलिसिस। इस ट्रीटमेंट में एक बॉडी का मशीन होती है जो हमारी बॉडी पेशेंट की बॉडी में से ब्लड को लेती है और उसे एक डायलाइजर में डालकर उसको अच्छे से ब्लड को प्योरीफाई करके दोबारा पेशेंट की बॉडी में उस ब्लड को प्योरीफाई करके डाल दिया जाता है। जैसे ये फोटो में आप देख रहे हैं, एक एक
पेशेंट की वेन में एक जगह नीडल लगाकर उसके यहाँ से ब्लड को लिया जा रहा है, और ये प्रेशर मीटर होता है, ये मेजर करता है कि कितने प्रेशर से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। और ये है ब्लड पंप। तो ब्लड पंप जो है वो ब्लड को पंप करता है ताकि वो अच्छे से डायलाइजर में पहुंच सके, और ये पाइप थ्रू होके ब्लड हमारे डायलाइजर में जाता है। यहाँ एक और प्रेशर मीटर लगा होता है जो मॉनिटर करता है कि कितने प्रेशर से ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पर एक डायलाइजर में वो ब्लड हमारा डायलाइजर में जाता है, और डायलाइजर में वो ब्लड को फिल्टर किया जाता है। डायलाइजर हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, जो वेस्ट होता है उसको अलग कर लेता है और प्योर ब्लड को अलग कर लेता है। अब हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में ना कई बार एयर एयर आ जाती है, जैसे ये छोटे छोटे बबल्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एयर भी आ जाती है, तो उन्होंने मशीन में एक एयर डिटेक्टर, एयर ट्रैप लगाया होता है, जिसमें वो ब्लड को अलग करते हैं और एयर को अलग कर लेते हैं, हमारे ब्लड में एयर को नहीं जाने देते। और ऐसे उसको अलग अलग करके हमारे प्योर ब्लड को हमारी दोबारा बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। तो इस जो मेथड को कहते हैं वो डायलिसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस। ये देखो, ये हमारा है डायलाइजर। डायलाइजर ऐसा दिखता होता है, और ये डायलाइजर की वर्किंग है। हमारे डायलाइजर जो होता है उसके अंदर ये देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है, और ये बीच में एक बैरियर दिया होता है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो है वो ब्लड को वेस्ट पार्टिकल के साथ मिलने से रोकता है और वेस्ट को अलग कर देता है ताकि वो दोबारा आपस में ना मिक्स हो जाए। यहाँ से ब्लड को अंदर लिया जाता है, और यहाँ पे वो मेम्ब्रेन लगा हुआ है जो हमारा बैरियर का काम करता है। ये हमारे वेस्ट पार्टिकल्स हैं ब्लड में, जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं यहाँ पर डायलाइजर में एक लिक्विड को डाला जाता है। वो लिक्विड डालकर उस वेस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और यहाँ से वो निकल कर वहां पे उसमें मिल जाता है उस लिक्विड में, और हमारा वेस्ट जो है बॉडी में से, ब्लड में से निकल जाता है। और यहाँ पर क्लीन ब्लड फिल्टर होकर हमारी बॉडी में डायलाइजर में से आ जाता है और सीधा पेशेंट की बॉडी में दे दिया जाता है। हाँ, आप इस डायलिसिस, हीमोडायलिसिस को एक वीडियो के द्वारा देखते हैं कैसे उसका काम होता है। ये देखो, यहाँ से ब्लड को लिया जा रहा है हमारी बॉडी में, और ये सीधा डायलाइजर में डाला जा रहा है। यहाँ से वो पंप है, ब्लड पंप, जो ब्लड को पंप करता है ताकि वो डायलाइजर में पहुंचे। और ये डायलाइजर जो है वो वेस्ट को अलग कर रहा है। यहाँ से एक अलग लिक्विड डाला जाता है, एक स्पेशल लिक्विड होता है जो कि ब्लड में से वेस्ट को अलग कर लेता है और प्योर ब्लड को अलग कर लेता है। यहाँ एयर डिटेक्टर लगा है, ये एयर डिटेक्टर ब्लड में से एयर को अलग करके हमारी बॉडी में दोबारा इनलेट किया जाता है। ये डायलाइजर के अंदर ये यहाँ से ब्लड आ रहा है जो जो कि हमारी बॉडी में से लिया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ से वो वेस्ट पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं हमारी ब्लड में से। एक सेकंड, यहाँ से देखो, ये वेस्ट पार्टिकल्स अलग हो गए और ये प्योर ब्लड अलग हो गया। ये मेम्ब्रेन होता है जो इस बैरियर का काम करता है और ब्लड, प्योर ब्लड को अलग करता है और वेस्ट को अलग कर देता है। एक सेकंड, हम डायलिसिस, हीमोडायलिसिस को प्रॉपर एक वीडियो के द्वारा समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये डायलिसिस है। डायलिसिस क्या होता है, वो जो हमारे ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर लेता है और हमारे प्योर प्योर ब्लड को हमारी बॉडी में इनलेट करवा देता है। ये हमारी किडनीज वर्क करती हैं। ये हमारी किडनीज जो है वो डायलाइजर का काम कर रही हैं, जो प्योर ब्लड को अलग कर रही हैं और वेस्ट को अलग कर रही हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक, ये हीमोडायलिसिस होती है, ये उसकी मशीन है। यहाँ पर उसके एक सामने मॉनिटर लगा हुआ है जिसमें वो शो करते हैं कि सब उसका यहाँ पे सेटअप किया जाता है। और ये देखो, ये पेशेंट की अभी कट लगाकर वो यहाँ से वेन्स में, यहाँ पे वेन्स में उसके वो दो नीडल्स ले जाएंगे, जहाँ से एक वेन में से वो ब्लड लिया जाएगा और दूसरी में से ब्लड को दोबारा पेशेंट की बॉडी में डाला जाएगा। यहाँ से एक जगह से ब्लड लिया जा रहा है, ये प्रेशर मॉनिटर होता है जो प्रेशर को मेजर करता है, और ये सीधा हमारे डायलाइजर में जाता है। डायलाइजर में से यहाँ से एक जगह से वो लिक्विड को डाला जाता है और दूसरी जगह से वेस्ट पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। यहाँ से वेस्ट को अलग कर लिया गया और प्योर ब्लड को अलग कर लिया गया, और प्योर ब्लड को दोबारा हमारी बॉडी में
डाला जा रहा है। ये प्योर ब्लड जो फिल्टर होके आ रहा है वो पेशेंट की बॉडी में आ रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाता है सेशन तो वो इन नीडल्स को निकालकर वहां पर ड्रेसिंग कर दी जाती है जहां पर उसके वो लगाया था। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं डायलिसिस की, एक होती है हीमोडायलिसिस और एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट की ना बॉडी में, हमारे पेशेंट की बॉडी के पेट में ना वो छोटी से ऑपरेशन के द्वारा ना वहां पे वो डाल दिया, एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा एक पाइप डाल दी जाती है, पाइप डाल दी जाती है इन पेरिटोनियल डायलिसिस। इन पेरिटोनियल डायलिसिस द पेशेंट्स पेरिटोनियम, और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट के पेट में ना एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा एक पाइप डाल दी जाती है जिससे वो लिक्विड को अंदर डालते हैं। ये देखो एक पिक्चर द्वारा, यहाँ से वो पेट में एक लिक्विड को डालते हैं और वो लिक्विड थोड़ी देर बाद वहां से वेस्ट पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एक अलग वहां से को निकाल लिया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हम एक बोतल होती है हमारे पास पानी की जो गंदी समझ लो जिसमें मिट्टी वगैरह है, उस मिट्टी वाली बोतल में हम साफ पानी को डालते हैं और उसको थोड़ा सा शेक करते हैं तो वो क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स जो पानी के मिट्टी के होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और जो हमारा गंदा पानी होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और बाद में हम उसको निकाल लेते हैं जिसके द्वारा बोतल साफ हो जाती है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस भी वैसे ही काम करता है। वो पानी को पेट के बॉडी के अंदर डाला जाता है और वेस्ट पार्टिकल्स को निकाल लिया जाता है। सो डायलिसिस करवाने के बेनिफिट्स हैं कि अगर किसी पेशेंट की किडनीज वगैरह फेल हो जाती हैं या 100% फेल नहीं होती, अगर 80% फेल हो जाती हैं तो वो डायलिसिस करवा सकता है, क्योंकि उनकी किडनी, जो पेशेंट की किडनीज होती हैं वो इतना नहीं कर पाती कि उसके ब्लड को फिल्टर अच्छे से कर पाए, और फिर उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है जो कि इस मशीन द्वारा करवाया जाता है जिसे हम डायलाइजर कहते हैं या डायलिसिस। इस मेथड ब्लड के फिल्ट्रेशन को एक आर्टिफिशियली मशीन के द्वारा करने को हम डायलिसिस कहते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछे। वेल एक्सप्लेन्ड मानव, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, किसी को डाउट है कोई? नो मैम। मैम नो। आज मुझे ये पता लगा है कि जब नो मैम। मैं पढ़ा रही हूँ या मानव पढ़ा रहा हो या कोई भी पढ़ा रहा है तो उस केस में स्टूडेंट्स एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं। क्यों करण एंड जगजीत? मैम नहीं नोटिफिकेशन ना कई बार बाद ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਕਰੋ। स्मार्टली आंसर्ड करण। ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਮ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਇਦਾਂ। अच्छा, जे मेरा लेक्चर ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੁਣ। चलो एनीवेज, कोई डाउट है तो बताओ बेटा। सौरभ, तरुण, करण, मलिक, साहिल, हर्ष, एनी डाउट? मैम एक चीज पूछनी नो मैम। डायलिसिस दी पेनिटोन इधर समथिंग कोई सी हाँ सेटिंग वाली टाइप। पेनिटोरियल, हाँ जी हाँ जी। मैम वो वाली की तरह क्लियर है। मानव करो क्लियर। ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਹਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇਖ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਬੋਡੀ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲੱਡ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਫਤੇ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪੈਨੀਟੋਰੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ 7 ਦੇ 7 ਦਿਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਡੇਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਵਕਤ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੈਨੀਟੋਰੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹੀ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗੰਦੀ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨੀਟੋਰੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨੀਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ 1 ਵੀਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ। ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ 1 ਮੰਥ ਵਿੱਚ 1 ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਲਗਾਤਾਰ? ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ month? ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਬਲੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਲੈਡਰ ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿਡਨੀ ਚ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ, ਉਹੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਲਿਕੁਇਡ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਵੀ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ठीक, वेरी वेल एक्सप्लेन मानव, टू गुड। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, जो आप कह रहे हो कि ऑपरेशन के साथ एक उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है, वो फिर परमानेंट ही डाल देते हैं या हर बार ही डाल के निकालते हैं उसको फिर डालते हैं? मैम, उसका भी कोई ड्यूरेशन होती है कि कितनी देर तक वो पाइप रहेगी, उसके बाद फिर लाइक 2 वीक के बाद फिर से उनको डलवाना पड़ता है, या जब तक उनकी ना मैम किडनी अच्छे से वर्क करना दोबारा मेडिसिन के साथ अच्छे से शुरू नहीं करती, वो डॉक्टर को पता होता है कि कितनी देर लगेगी, या जैसे भी उनकी अगर इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है तो वो डायलिसिस को बंद कर दिया जाता है। लाइक जो पिछली बार कमी रह गई थी ना मानव, वो सारी इस बारी कवर हो गई है, and this is the way to give seminar, and according to me you people are well prepared for being a teacher in future.